क्या हाल पढ़ लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसी 10 मिस्टेक्स जो तुम सब करते हो क्लास 11th में आने के बाद। तुम्हें लग रहा होगा कि वो बहुत अच्छी चीजें हैं, इससे मेरे क्लास 11th में मार्क्स इंप्रूव होंगे, बट यही 10 चीजें तुम्हारे मार्क्स गिराएंगी क्लास 11th में। तो ध्यान से ये देखना पॉइंट सारे, और एंड तक वीडियो में देखना, क्योंकि मैं सॉल्यूशंस भी साथ साथ में बताते चलूंगा। सबसे पहला पॉइंट, आई विल हैव द बेस्ट कलेक्शन। क्या मतलब है इसका? बेस्ट कलेक्शन होना तो अच्छी बात है, बट हम क्या करते हैं कि शुरू में पूरा लॉट जमा कर लेते हैं, यानी कि एक पूरा ढेर जमा कर लेते हैं सारी की सारी अच्छी बुक्स का, जो भी हमें लगती है। किसी ने सजेस्ट किया कि जाके अरिहंत की बुक्स ले लो, किसी ने सजेस्ट किया कि जाके अरिहंत की बुक्स ले लो, तो अरिहंत ले ली। फिर किसी ने बोला जाकर तुम सिंगेज ले लो, तो सिंगेज ले ली। किसी ने बोला कि ये भी मॉड्यूल ले लो, वो भी मॉड्यूल ले लो, सब ले ली। अब ये करने में होता क्या है कि हमारे पास कलेक्शन तो हो जाता है, बट करेक्शन नहीं होता है। करेक्शन का मतलब कि अगर हम एक ही बुक सॉल्व करेंगे तो उस एक बुक को हम सॉल्व भी करेंगे, उस एक बुक में जो क्वेश्चन गलत होंगे हम उसको भी देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन में हमसे गलती हो रही है हम वो भी एनालाइज करेंगे, और ये करके हम एक बुक को जब अच्छी तरीके से लगा लेंगे तो हर टाइपोलॉजी के क्वेश्चन हम कर लेंगे। जो अलग अलग बुक में भटकते रह जाओगे तो कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी टॉपर इंटरव्यू देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो सब लोग बोलते हैं एक बुक सेट डिसाइड कर लो और उसको थ्रू आउट लगाओ, उसी से रिवीजन भी करो, और वो कंप्लीट बुक लगा लो ताकि कोने कोने के हर क्वेश्चन हो जाए, हर टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस हो जाएं। देन अगली मिस्टेक हमसे जो कॉमन मिस्टेक होती है वो है आई विल बी द मोस्ट नॉलेजेबल। क्या मतलब कि जैसे जो शुरू के चैप्टर्स हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमने थ्योरी खोली, थ्योरी पढ़ी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कई सारी चीजें, इसमें थ्योरी काफी ज्यादा है, तो इसको हम पढ़ने लग गए और डीप डाइव करने लग गए थ्योरी में ही। अब इससे हुआ क्या, हमने ज्यादा फोकस कर दिया थ्योरी पे जो हमें जरूरत नहीं थी इस चैप्टर में, और क्वेश्चन सॉल्व करने का समय नहीं रहा। वही टाइम जितना तुमने थ्योरी में स्पेंड कर दिया, कई लोग 2-2, 3-3, 4-4 दिन लगे जाते हैं, उसमें ही तुम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विथ मैनी सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथ्स एंड बायो टू, क्योंकि बायो में भी हम कई ज्यादा डीप डाइव जाते हैं थ्योरीज में, और उतनी थ्योरीज ना ही हमें बोर्ड्स में चाहिए ना ही नीट में। हमें एनसीईआरटी से स्टिक रहना है और प्रैक्टिस काफी अच्छी करनी है। देन अगली मिस्टेक होती है हम सबसे, ये मिस्टेक तो सबसे होती है कि लेट्स कंप्लीट द थ्योरी। क्या मतलब कि जैसे हमारा अगर 4 चैप्टर हमें करना है तो 1, 2, 3, 4 चारों चैप्टर की पहले क्या कर लें, थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले थ्योरी कर लेते हैं, बाद में करेंगे यार क्वेश्चंस। ये गलती मत करना। चैप्टर कंप्लीट तभी बोलना जब थ्योरी कर ली हो, क्वेश्चंस कर लिए हो, और वो चैप्टर इतनी अच्छे से प्रिपेयर हो गया हो कि उसका टेस्ट जाकर तुम दे सकते हो। देन अगली मिस्टेक जो हम सबसे होती है कि आई एम अ जेईई नीट एस्पिरेंट। ये मिस्टेक क्या है? देखो, हम सोचने लग जाते हैं कि मैं एक जेईई नीट एस्पिरेंट हूं और मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब दिक्कत क्या है इसमें? दिक्कत क्या होती है कि जब तुम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हो, तो जब एग्जाम आता है, यानी कि जब हमारे स्कूल एग्जाम्स आते हैं जहां पर हमें सब्जेक्टिव प्लस COMP प्लस कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करने होते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं होती है कि हम वो क्वेश्चंस कर पाएं, और पूरा रिजल्ट हमारा स्कूल एग्जाम्स का खराब हो सकता है। तो बीच बीच में कहीं पे वीकेंड निकाल के, कहीं पे कोई एक दिन निकाल के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जरूर से देख लेना, स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड देन अगली मिस्टेक जो हम सबसे हो सकती है कि आई रिवाइज एट वंस, कि मैं जितना कुछ है सब कुछ एक बार में रिवाइज कर लूंगा। ये मत करना। अपना ग्राफ ऐसे बढ़ाने से अच्छा है कि ऐसे बढ़ाओ, रुक रुक के चलो, बट ये जो रुकने वाले पॉइंट्स हैं यहां पे तुम्हें रिवीजन जरूर से कर लेना है। एंड आगे बढ़ते हैं तो 6th मिस्टेक होती है ओवर कॉन्फिडेंसी, कि सिर्फ जो अंडर कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, वो लोग टेस्ट देते हैं। मैं क्या करूंगा, टेस्ट देख मुझे सब आता है। अब ये गलती मत करना। क्यों? क्योंकि 11th 12th का सिलेबस यार बहुत बड़ा सिलेबस है, तुम्हें मालूम पड़ ही गया होगा, और ये इतना बड़ा सिलेबस अगर हमें सही से कंप्लीट करना है, आना चाहिए अगर सिलेबस, तो टेस्ट देना जरूरी है। बिना टेस्ट दिए सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बट वो कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कभी भी कोई भी एग्जाम में बैठ सकता हूं, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या कॉम्पिटेटिव, तो वो तभी होगा जब तुम रेगुलर टेस्ट देते रहो। एंड पॉइंट नंबर 7 इज ओनली कॉज आई प्रिपेयर्ड इन हरी। ये क्या स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट तुम सब बोलोगे कब? आफ्टर टेस्ट। क्या बोलोगे कि या तो मैंने जल्दीबाजी में कर दिया इसलिए मेरे ऐसे मार्क्स आए हैं, या तो मैंने लाइटली किया, यार मैं तो अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस कर रहा हूं, अचानक टेस्ट आ गया तो मैंने दे दिया बस, और इसलिए पेपर खराब हुआ है बस।
ये चीज़ मेरे खुद के क्लासमेट्स ने बोल बोल के टेस्ट के मार्क्स को इग्नोर करके, टेस्ट की मिस्टेक्स को इग्नोर करके खराब कर लिया था अपना पूरा का पूरा सिलेबस एंड स्पेशली रिवीजन। टेस्ट के ही वजह से हम रिवीजन कर पाते हैं। जब 3 चैप्टर 4 चैप्टर के बाद टेस्ट आता है एक, तो हम प्रॉपर रिवीजन कर पाते हैं उस टेस्ट के लिए। और अगर तुम इन टेस्ट को इग्नोर कर दोगे तो रिवीजन तुम करना बंद कर देते हो। एंड अगला पॉइंट ध्यान से सुनना जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किड्स फॉलो चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ तुमने बना लिया एक चैप्टर का कि डे 1 पे मैं करूंगा ये, डे 2 पे ये और डे 3 पे ये, बल्कि तुम्हें हर चैप्टर का ये मेंटेन करके रखना है। जैसे चैप्टर 1 है तो उसका डे 1 पे तुम्हें मान लो 5 दिन मिले हैं, तो डे 1 पे तुम कर रहे होगे थ्योरी, डे 2 पे कर रहे हो क्वेश्चंस, डे 3 पे कर रहे हो उसकी टेस्ट, एक मॉक टेस्ट निकाल रहे हो। तो ये सारी चीजें तुम्हारे पास पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए अगर तुम बैकलॉग्स नहीं चाहते हो, यानी तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा कोई चैप्टर छूट जाए, तो पहले से ही चेकलिस्ट बना के रखना और फॉलो करने की कोशिश करना। देन अगली मिस्टेक होती है कि लेट्स मेक नोट्स/शॉर्ट नोट्स। नोट्स और शॉर्ट नोट्स में बनाना कोई गलती नहीं है, लेकिन बनाते वक्त गलती होती है। नोट्स जो होते हैं ना, ये डिटेल्ड नोट्स, अगर तुम आफ्टर क्लास बना रहे हो, यानी कि अपनी 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास करके आ रहे हो, उसके बाद बना रहे हो, तो तुम आधा 1 घंटा फिर से वेस्ट कर रहे हो अपना उन नोट्स को लिखने में जो तुमने ऑलरेडी रफली बना रखे हैं। उन्हीं रफली नोट्स को थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करो क्लास के ही अंदर, और उन डिटेल्ड नोट्स को प्रिपेयर रखो। और अगली चीज आती है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कब बनाने हैं? जब तक तुमने उस चैप्टर के क्वेश्चन, PYQ और उस चैप्टर का टेस्ट ना दे दिया हो, या फिर ये 2 चीज तो एटलीस्ट करी हो, क्वेश्चन और PYQ। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ के तुम्हें लगेगा कि मुझे सब मालूम पड़ गया, इसको शॉर्ट करके लिख दूंगा और बन गए शॉर्ट नोट्स। बट उन शॉर्ट नोट्स में तुम्हारी ट्रिक्स होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए जहां तुमसे गलतियां हो रही हैं, और वो सब तभी हो पाएगा जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, प्रॉपर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे एंड टेस्ट एक दे दोगे। एंड लास्ट मिस्टेक जो तुम नहीं करते हो तो बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगी तुम्हारी क्लास 11th, वो है लेट्स कवर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स कवर करना गलती नहीं है, बट बैकलॉग्स कवर करने में हम क्या करते हैं, जो चैप्टर छूटे हैं, मान लो 1 2 3 चैप्टर छूटा है, कोचिंग में चल रहा है चैप्टर 4 या 5, तो अब 4th 5th पे फोकस बिल्कुल हटा के तुम उस कोचिंग को एब्सेंट कर रहे हो, अपनी क्लासेस एब्सेंट कर रहे हो और 1 2 3 कंप्लीट कर रहे हो। इस वजह से तुम्हारा बैकलॉग्स उल्टा 4 5th भी बन जाते हैं। इसलिए बैकलॉग्स अगर कवर करने हैं तो एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ टाइम निकालना और तभी कंप्लीट करना। एंड अगर तुम्हें कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कोर्स चाहिए तो इस टाइम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना बेस्ट चीज होगी, क्योंकि यहां तुम्हें मिल रहा है 33% ऑफ, और ये सिर्फ अप्रैल 30 तक है, बिफोर अप्रैल 30, यानी अप्रैल 30 तक तुम ले सकते हो। क्योंकि प्राइस देख लो यहाँ पर तुम, प्लस सब्सक्रिप्शन का प्राइस ये है, बट अगर तुम हमारा कोड यूज करोगे तो इतना पड़ेगा। कोड क्या है? पढ़ ले गैंग यार, पढ़ ले गैंग। एंड सेम गोज विथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस इतना है, बट अगर तुम कोड लगा लेते हो अपना वाला पढ़ ले गैंग, तो तुम्हें इतने में पूरा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ट सब्सक्रिप्शन है अगर क्लास 11th खतरनाक बिताना चाहते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। करना क्या है, ये 10 मिस्टेक्स नहीं करनी है और नोटिफिकेशन छेड़ देनी यार, वो भी मिस्टेक। अगर नोटिफिकेशन नहीं छोड़ोगे तो, नहीं छेड़ोगे तो अगली वीडियोस तुम्हें नहीं मिल पाएंगी सबसे पहले, तो नोटिफिकेशन छेड़ ले, ये वीडियो सब में बांट दे, एंड देन क्या, अब जाना जा पढ़ ले।